हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स एंड लिटरली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं जेएनयू से रिलेटेड। बट जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होती है आई कांट अपडेट यू। ओके, तो अभी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यस, आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के एंट्रेंस बेस्ड फॉर्म्स की बात करेंगे जो कि आ चुके हैं, इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस एंड आप अप्लाई कर सकते हैं आज से। 31 अक्टूबर से शायद, बट आज से आप अप्लाई कर पाएंगे। jnu.ac.in, ओके, होम पेज पे मेन वेबसाइट पे आप विजिट करिएगा सबसे पहले, सो दैट ऑथेंटिक है या नहीं ये पता चल सके। ठीक है, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए स्क्रॉल करने के बाद एडमिशन का सेक्शन है एंड इसमें देखिए एनटीए नोटिस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी प्रोग्राम। पहले हम इसे ओपन करते हैं एंड इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम हैज़ स्टार्टेड, तो स्टार्ट हो चुका है एंड ये रहा नोटिस। तो चलिए नोटिस देखते हैं। ये है पब्लिक नोटिस डेटेड 31 अक्टूबर JNUEE 2022। ओके, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। सीबीटी मोड से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कई सारे सेंटर्स बनते हैं मेजर सिटीज़ में। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में ही होगा। नेक्स्ट थिंग, ड्यूरेशन। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है एंड 20 नवंबर लास्ट डेट है, तो 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। ट्रांजैक्शन की डेट जो है वो 12 बजे तक है। तो पहला स्टेप अप्लाई रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। तो इसीलिए पेमेंट आप 20 नवंबर को 11:50 तक कर पाएंगे। फिर करेक्शंस के लिए, बट करेक्शन भी सब में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो अगर गलत हैं तो यू कैन करेक्ट दैट, राइट। तो वो 22 से 24 नवंबर तक होगा। देन एडमिट कार्ड्स आपको अकॉर्डिंगली मिलेंगे। एनटीए का आपने आई थिंक रिकॉर्ड देखा होगा यूजीसी नेट में कैसा हुआ है। एडमिट कार्ड्स की बात बाद में करेंगे जब आएगा कोई नोटिस। डेट्स क्या है? 7th 8th 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर, 7 8 9 10 दिसंबर अभी के लिए डेट बताई गई है और इसी डेट पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर पीएचडी। ओके, ड्यूरेशन 180 मिनट्स का होता है, 3 आवर्स का, 2 सेशंस में होता है। तो पहला सेशन 9:30 to 12:30 PM का होगा एंड सेकेंड होगा 2:30 PM से 5:30 PM। अब आपका किस में पड़ेगा एग्जाम, ये सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड से पता चलेंगी। पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और पेपर अगर आपका लैंग्वेज का है तो वो लैंग्वेज में होगा, अदरवाइज इंग्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 में अभी सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल दिया है तो उसे हम देखते हैं। कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो आप ये देखिए वेबसाइट्स, पहले तो वेबसाइट्स वगैरह पे विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारे वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर लीजिएगा एंड कोई इशू होती है तो ये ईमेल आईडी है, ये हेल्प डेस्क है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ है शेड्यूल। तो देखिए सेशन 1 मॉर्निंग सेशन 9:30 to 12:30 तक। 7 दिसंबर को किन सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, तो स्टडी कोड भी दिया हुआ है, फील्ड भी दिया है। तो हम फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले वेस्ट एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक स्टडीज़ इन प्लानिंग्स, विजुअल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। एंड इससे आप ये भी पता चल रहा है आपको कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। देन 7 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़, मैनेजमेंट, तमिल, हिंदी, उर्दू, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। 8 दिसंबर को सेशन 3 है, बट ये उस दिन का पहला सेशन, मॉर्निंग सेशन। सोशल सिस्टम, पर्शियन, अरबिक, चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, स्पेनिश, कोरियन, थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़ एंड फिजिकल साइंसेस। उसी दिन 8 को इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट में चाइनीज़, कोरियन एंड जापानीज़ स्टडीज़, पॉलिटिकल स्टडीज़, रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यूरोपियन स्टडीज़, बायोटेक एंड लिंग्विस्टिक्स। 9 दिसंबर को मॉर्निंग में होगा हिस्टोरिकल स्टडीज़ जिसमें एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न सब है, कंप्यूटर साइंसेज एंड माइक्रो सिस्टम्स, देन रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, मॉलिकुलर मेडिसिन, एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम एंड हिंदी ट्रांसलेशन। 9th को इवनिंग या आफ्टरनून सेशन में साउथ एशियन स्टडीज़, इनर एशिया स्टडीज़, लाइफ साइंसेज, नैनो साइंसेज, इंडो पैसिफिक स्टडीज़। 10th को मॉर्निंग में है सिनेमा स्टडीज़, फिलॉसफी, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड वीमेन स्टडीज़ का। 10th को ही नेक्स्ट सेशन में है रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज़ ज्योग्राफी, इसके अलावा संस्कृत स्टडीज़, इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़, केमिकल साइंस का। ओके, यस, ये पेपर्स थे आपके, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। पेपर्स थे नहीं, पेपर आपके होंगे, इन्हें देख लीजिएगा। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन सेम होती हैं, बट हम देखते हैं वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन होगी तो। बट हमने प्रोस्पेक्टस में आई थिंक डिस्कस किया था, नहीं किया था, या आपके कोई क्वेरीज हैं तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई कि मैं उसे रिजॉल्व कर पाऊँ। यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड है तो नेट मैंडेटरी नहीं होता है,
तो अगर आप जेआरएफ नहीं है, आपने पहले जेआरएफ में फॉर्म फिल नहीं किया, गेट में नहीं किया, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंडीशन सेम ही होती है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली एक बार प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं मतलब लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर एक बार आई थिंक टेलीग्राम पे हमने प्रोस्पेक्टस शेयर भी किया था, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एक बार हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं फिर से। इस रेड वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जेएनयू का एप्लीकेशन पोर्टल है, इसी के थ्रू आप एनटीए बेसिकली, तो यहाँ इसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो JNUexams.nta.ac.in, एक बार हम डेस्कटॉप वर्जन ओपन करते हैं। ये है डेस्कटॉप वर्जन, आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, वेब पेज देखने को मिलेगा। पब्लिक नोटिस अभी हमने देख लिया है, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके FAQs एंड बुलेटिन है, तो बुलेटिन पे क्लिक करके बुलेटिन देख लीजिएगा। अभी मैं बहुत ही ब्रीफली से डिस्कस करूंगी, FAQs भी हम देख लेते हैं। देन यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड इसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना है। पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं JNU से रिलेटेड। तो जैसे डिफरेंट मोड्स के अप्लाई करने के, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अब एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसके लिए रेफर करने को बोला है प्रोस्पेक्टस पेज 101 मतलब 101। एंड बाकी येस आप एलिजिबल हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर आर ऑल्सो मे ऑल्सो अप्लाई। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई, तो इसमें लिखा है आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे एंड उसमें अप टू 3 फील्ड्स तक आप सेम लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, डिफरेंटली नहीं करेंगे। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एक ही आपका सब्जेक्ट होता है, बट जैसे फील्ड होता है ना, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के लिए लिखा है, अगर ड्रॉप डाउन में नहीं है तो क्या करना है, तो सब्जेक्ट लिस्ट JNU एडमिशन के अकॉर्डिंग है, प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा एंड अगर नहीं है तो यू कांट अप्लाई, ओके। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। कई बार आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फाइनल, ठीक है। इसमें 93 पेजेस हैं, तो आप कंटेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी गई हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस है। इसको चेक कर लीजिएगा। एक बार हम क्राइटेरिया देख लेते हैं पेज 11 पे, एंड बाकी कोई इश्यू है तो बताएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट शोज में आप सीट्स सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी अगेन, तो सब्जेक्ट्स तो हैं, बट उससे पहले यहाँ पे है कि आप स्टेट्स एंड सिटीज़ देख सकते हैं। फिर है मेजर सब्जेक्ट ग्रुप, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट्स आपके डिग्री के अकॉर्डिंग। फिर शेड्यूल क्या है, देन डिफरेंट जो आपके फॉर्म्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके प्रोफार्मा वगैरह दिए हुए हैं, ओके। तो पहले हम ओपन करते हैं पेज 11 एंड हमने ये डेट्स वगैरह देख ली है। लास्ट डेट 20 है, ठीक है, 20 नवंबर है। एंड यस, तो हम पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा एनेक्श्योर में, ठीक है। तो एनेक्श्योर्स ओपन कर लीजिएगा एंड 14th है ये, ठीक है। स्कूल वाइज यहाँ पे क्राइटेरिया है, जैसे सबसे पहले है एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है वही है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स हो या फिर 2 ईयर MPhil वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल होंगे, राइट। तो अब आपके सब्जेक्ट का क्या है क्राइटेरिया वो देख लीजिएगा। जनरल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है एंड ये भी इन्फॉर्मेशन एनेक्श्योर्स में ही है, ठीक है। तो एनेक्श्योर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, राइट। इसे देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। एंड आप एप्लीकेशन फ़ी पूछते हैं, तो एक बार हम एप्लीकेशन फ़ी ओपन करते हैं। ये सेक्शन एप्लीकेशन फ़ी का एंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आपको चॉइसेस मैंने बताया फिल कर सकते हैं, तो बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आप एक सिंपल चॉइस अपना सब्जेक्ट एंड फील्ड रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ 600 फ़ी है EWS एंड जनरल के लिए, ठीक है। अगर 2 चॉइसेस करेंगे तो 900, 3 करेंगे तो 1100, ठीक है। और यही SC ST PWD OBC के लिए 350 है एक चॉइस के लिए, 450 है 2 एंड 550 है 3 चॉइसेस के लिए। देन BPL के लिए है 200, 300, 400 अकॉर्डिंगली। फॉरेन नेशनल्स के लिए 3, 6 एंड 8000 है, राइट। स्टार मार्क लगा हुआ है, तो देख लीजिएगा, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए लेटेस्ट आपके पास। एंड मेथड क्या है, तो आपको ऑनलाइन ही पे करना है, तो ठीक है। सिटीज़ कई सारे हैं, हर स्टेट में आपको सिटीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पे सेंटर है, पहली बात। नेक्स्ट CBT मोड से होगा, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। क्राइटेरिया 55% का है, मास्टर्स होना चाहिए या MPhil क्या है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, ओके। अपीयरिंग है तो क्या एलिजिबल है, येस आप एलिजिबल हैं।
हेल्पलाइन अप्रोच कर लीजिएगा अगर कोई भी इशू है। एंड आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे। फेलोशिप अवेलेबल होती है जो भी पीएचडी करते हैं, एंड जेएनयू में आई थिंक विदाउट जेआरएफ फेलोशिप इज़ 5000 बिकॉज अकॉर्डिंगली फ़ी भी कम होती है, ठीक है। तो एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा, एंड बाकी जो भी इश्यूज़ हैं, क्वेरी हैं, वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।